केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी आलोक मौर्य की ओर से आरोप लगाए गए थे कि ज्योति मौर्य और उसका भाई उसको मिलकर मारने की कोशिश कर रही हैं, तो अब एक नया व्हाट्सएप चैट सामने निकल कर आया है जिसमें मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मिलकर आलोक मौर्य को मारने की साजिश रच रही हैं। यह व्हाट्सएप चैट साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से आलोक मौर्य के खिलाफ साजिश रची जा रही है, लेकिन अभी जांच बिठाई जा रही है, जांच की जा रही है कि इस व्हाट्सएप चैट में हालांकि कितनी सच्चाई है। आपको बता दें कि इससे पहले आलोक मौर्य की ओर से साफ तौर पर ये आरोप लगाए गए थे कि जो उनकी पत्नी है ज्योति मौर्य वो एसडीएम के पद पर तैनात हैं। आलोक मौर्य ने पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी रहते हुए जैसे तैसे पढ़ा लिखा कर ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाया, एक बड़ा अफसर बनाया। तमाम तरीके के सैक्रिफाइस, समाज की बातें सुनने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई में किसी भी तरीके की बाधा नहीं बनने दी। और जब अफसर बन जाती है ज्योति मौर्य, उसके बाद ज्योति मौर्य का जो संबंध है वो एक मनीष दुबे नाम के कमांडेंट से हो जाता है, जिसके बाद होमगार्ड कमांडेंट से हो जाता है, जिसके बाद ये तथ्य निकलकर सामने आते हैं कि आलोक मौर्य की ओर से साफ तौर पर यह कहा जाता है कि ज्योति मौर्य का मनीष दुबे के साथ अफेयर चल रहा है और इसी के चलते वो दोनों मिलकर आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की साजिश रच रही हैं। हालांकि जो सोशल मीडिया है उसमें कई तरीके के ऑडियो क्लिप भी सामने आए हैं जिसमें ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में बातचीत हो रही है कि किस तरीके से आलोक मौर्य को रास्ते से हटाना है। तो वहीं अब आलोक मौर्य की ओर से यह भी कहा गया कि उसको बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, ज्योति मौर्य की ओर से बच्चों से मिलने से रोका जा रहा है। और अब आलोक मौर्य की ओर से ये मांग की जा रही थी कि कहीं ना कहीं उनको बच्चों की कस्टडी दे दी जाए, क्योंकि वो बच्चों के बिना नहीं रह सकते हैं। और ज्योति मौर्य की ओर से लगातार तलाक की मांग की जा रही है, क्योंकि इससे पहले कई महीनों पहले ज्योति मौर्य की ओर से आलोक मौर्य पर ये आरोप लगाए गए थे, दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था, पैसों की मांग का आरोप लगाया गया था और कई सारे जो आरोप हैं डोमेस्टिक वायलेंस के वो लगाए गए थे ज्योति मौर्य की ओर से। तो कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिलता है कि जो अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की ओर से हो सकती है, क्योंकि आलोक मौर्य की ओर से जिस तरीके से गंभीर आरोप ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जो सरकारी अहम पदों पर तैनात हैं उन पर ये आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर मनीष दुबे पर कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि वो इस पूरे तथ्य में दोषी अभी तक पाए गए हैं। खुद शादीशुदा होते हुए दूसरी शादीशुदा महिला से अफेयर रखना प्रशासन की नजर में एक दोष है और वो दोषी पाए गए हैं। अब ये देखना है कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई मनीष दुबे पर हो सकती है और ज्योति मौर्य पर भी क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ज्योति मौर्य भी एक अहम पद पर तैनात है। हालांकि इस पूरे मामले में न्यायालय में कार्रवाई होनी थी, सुनवाई होनी थी, लेकिन ज्योति मौर्य वहां पर नहीं पहुंचती हैं। कहा जाता है कि वो किसी सरकारी काम में व्यस्त है। अब 18 अगस्त को इस पूरे मामले में दोबारा से सुनवाई होगी। क्या अब दोनों का तलाक हो जाएगा, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, और क्या जो प्रेरणा दोनों ने समाज को देने की एक समय में की थी अब वही प्रेरणा धूमिल होती हुई नजर आ रही है। क्या कोई पति अपनी पत्नी को पूरी लगन के साथ अब पढ़ा पाएगा, नया अफसर बनते हुए देख पाएगा, अपने से आगे बढ़ते हुए निकलते हुए देख पाएगा? कई तरीके के जो सवाल है वो इस पूरे मामले से, इस पूरी खबर से जुड़े हुए हैं और अब देखना है कि आखिरकार क्या कुछ हल इस पूरे मामले में निकलता है।